हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य की सेकंड ईयर की बुक में आपकी दूसरी इकाई में एक मुख्य चैप्टर है जिसका शीर्षक है वर्ण विन्यास। आइए हम देखते हैं इसके अंतर्गत आज हम किस विषय पर बात करेंगे। वर्ण विन्यास एक व्याकरण का मुख्य भाग है। हिंदी भाषा में वर्ण विन्यास की शुद्धता भाषा का अनिवार्य अंग है। यदि हिंदी भाषा या विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा शुद्ध नहीं होगी तो उसका प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है और भाषा की शुद्धता शुद्ध अक्षर विन्यास पर निर्भर करती है। वर्ण विन्यास किसे कहते हैं? यानी स्पेलिंग या हिज्जे लगाना। शब्द निर्माण में प्रयुक्त अक्षरों का उचित क्रम और इसका सही न होना शब्द को अशुद्ध कर देता है और इससे वाक्य के अर्थ पर भी प्रभाव पड़ता है। वर्तनी की समुचित जानकारी के अभाव में अशुद्ध लेखन को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि अगर आपको वर्तनी की सही जानकारी नहीं होगी तो आप लिखने में कई तरह की गलतियां करेंगे। हिंदी में क्या है, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं और कई बार वर्ण विन्यास का ज्ञान हमको नहीं होने से हम शब्दों को गलत तरह से लिखते और पढ़ते हैं। जैसे गुरु और गुरु। गुरु में अगर रा में हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई है तो ये शुद्ध कहलाएगा और बड़े ऊ की मात्रा का यदि हमने प्रयोग किया है तो ये अशुद्ध है। अतः शब्द शुद्ध हो इसके लिए वर्ण विन्यास का हमें पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। अब हम बात करेंगे वर्ण विन्यास में वर्ण किसे कहते हैं। बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये बात आप लोगों को याद रखने वाली है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लिखते समय जो भाषा हम उपयोग में लाते हैं इसमें वर्ण प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं और हिंदी भाषा में इनकी कुल संख्या 44 यानी 44 है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। अब हम देखेंगे वर्ण के कितने भेद हैं। बच्चों, वर्ण के मुख्य दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है? जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। कैसे? आ आ, ई ई, उ ऊ, ऋ ए ओ औ। ये हमारे वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे व्यंजन की कि व्यंजन किसे कहते हैं। उसके पहले स्वर के भेद देख लेंगे। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, उ और ऋ। उसके बाद नंबर आता है दीर्घ स्वर का। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। उसके बाद बारी आती है प्लुत स्वर की। इनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है बच्चों। जैसे आपने लिखा ओम, तो ओ और माँ के बीच में एक एस की आकृति वाला जो आपने एक एस की आकृति बनाई, यानी ये प्लुत स्वर है। उतना तिगुना समय लेने के लिए आप इसको लिख रहे हैं। या आपने लिखा राम, तो 3 गुना समय प्लुत स्वर के अंदर लगता है। उसके बाद हम बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन क्या है बच्चों? जिन वर्णों का उच्चारण, अब स्वरों की सहायता यहाँ पे ली जा रही है, ये बात आप समझना कि स्वरों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। आपके सामने चार्ट मौजूद है स्क्रीन पे, जिसमें कि का, खा, गा, घा, ढा, चा, छा, जा, झा, उआ, टा, ठा, डा, ढा, डा, ता, था, दा, दा, ना, है ना। और इनके वर्ग हमने अलग अलग बांट दिए हैं, जैसे का वर्ग, च वर्ग, ता वर्ग, है ना, ऊष्म, अंतस्थ, ये सब अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। उसके बाद बारी आती है बच्चों हिंदी भाषा में की जाने वाली गलतियों यानी अशुद्धियों की। हिंदी भाषा में गलत बोलचाल की भाषा से भाषा का स्वरूप अशुद्ध होता जा रहा है और इन गलतियों को समझने के लिए हमको स्वर और व्यंजन जानने अति आवश्यक थे। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले स्वर और व्यंजन के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे उच्चारण और वर्तनी की परिभाषा की कि उच्चारण किसे कहते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, यानी वर्तनी में आप किस तरह की बोलते समय गलतियां कर रहे हैं। उच्चारण आपके मुंह से अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। सभी वर्णों के लिए